तोता कहने लगा स्वामी जी, स्वामी स्वामी जी, स्वामी। और जैसे ही 7 दिन कथा पूर्ण हुई, भगवान ने जयकारा लगाया कि बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी तरह भगवान ने भी जयकारा लगाया। और जैसे ही जयकारा लगाया और माँ पार्वती उठी और कहने लगी, अच्छा स्वामी, वो कपिल देव की संवाद में क्या हुआ? भगवान ने कहा, 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई, तुम तीसरे दिन की कथा में अटकी हुई हो। अच्छा ये सब छोड़ो, जब तुम सो गई थी, तुम्हें नींद आ गई थी, तुमने कथा श्रवण नहीं किया, तो ये जी स्वामी हूँ स्वामी बोल कौन रहा था? उसी समय वो जो तोता था वो उठकर वहीं से भागा। और भागा तो भगवान ने देखा कि ये जो तोता है इसने अमर कथा सुन ली, अब ये जाके पृथ्वी पर इसका प्रचार प्रसार कर देगा, सभी लोग अमर हो जाएंगे। भगवान उसके पीछे भागे, त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागे हुए भगवान। तोता ब्रह्मलोक में गया और कहा, ब्रह्मा जी मुझे बचा लीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जिसके पीछे शंकर हो उसे हम नहीं बचा सकते, भैया आप दूसरी तरफ जाओ। तो वो तोता गया वैकुंठ लोक में और जाकर कहने लगा, विष्णु जी मुझे बचा लीजिए। विष्णु जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया, जिसके पीछे शंकर हो उसे हम नहीं बचा सकते। अब हो गया पृथ्वी लोक पे, और पृथ्वी लोक पे आया तो उसी समय व्यास जी की पत्नी विदिका जमाई ले रही थी। जमाई लेते लेते देखा कि ये जमाई ले रही है, वो तोता उसके मुख के द्वार से गर्भ में जाके स्थापित हो गया। और गर्भ में जाकर स्थापित हुआ तो भगवान आए हैं आज शंकर जी और वेद व्यास जी को कहा कि वेद व्यास जी आपके घर मेरा एक चोर घुसा हुआ है। वेद व्यास जी ने कहा, प्रभु आप ऐसे जटा बिखराए हुए, लाल लाल आपके नेत्र, त्रिशूल हाथ में धारण किए, आपने दर्शन दिया तो इस अवस्था में दिया। और चोर, आपका चोर आपके पास है भी क्या जिसको कोई चुरा कर भाग सकेगा? आपके पास तो कुछ है भी नहीं। तो भगवान ने कहा, नहीं, मेरा एक अमर कथा है जिसको एक तोते ने सुन लिया और उस तोते ने आकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया है, उसे मुझे वापिस करो। भगवान ने ऐसा कहा तो व्यास जी हंस पड़े। भगवान आप सच में भोले हैं, अब जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो मरेगा कैसे? और यदि आपने उसे मार दिया तो ये अमर कथा झूठी हो जाएगी। भगवान ने कहा, बात तो सही कह रहे हो। भगवान वहीं पर उस तोते को वेद व्यास जी के पत्नी पर गर्भ पर स्थापित करके भगवान अपने धाम को चले गए। लेकिन समय के साथ समय काल चक्र बीता, 1 वर्ष पूर्ण हुआ, लेकिन सुखदेव जी महाराज आए नहीं। 2 वर्ष पूर्ण हुआ, सुखदेव जी महाराज फिर भी नहीं आए। ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज को 12 वर्ष हो गए गर्भ में रहे। अब तो जो माता थी, विदिका थी, वो प्रार्थना करने लगी कि पुत्र अब बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं भी पीड़ा में हूँ। तुम बाहर आओगे तो देखोगे ये संसार है, मैं भी तुम्हें गोद में उठाना चाहती हूँ। वेद व्यास जी भी कहने लगे, पुत्र तुम बाहर आ जाओ। तो वो गर्भ से ही बोलने लगा और कहने लगा कि पिताश्री, यदि मैं आऊंगा तो आप मेरी माता बन जाएंगी और ये मेरे पिता बन जाएंगे, और मैं इस दुनिया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो गर्भ में ही मस्त हूँ, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, मैं यही ठीक हूँ, मैं परमात्मा का भजन कर रहा हूँ, मुझे बाहर नहीं आना। तब व्यास जी ने विष्णु जी की स्तुति की और विष्णु जी जब आए और आकर कहा कि सुखदेव जी तुम प्रकट हो जाओ, तुम आ जाओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तब जाकर सुखदेव जी आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज ने एक लंगोटी धारण नहीं की और बढ़ गए वन की ओर, तपस्या करने गए। ऐसे विलक्षण जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का। और सुखदेव जी महाराज का जैसे ही उसने वन प्रस्थान किया, उनके पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़े हैं, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन
रुके नहीं, वो चले गए। व्यास जी बड़े दुखी हो गए। व्यास जी ने अब तक 17 पुराण की रचना कर डाली थी, 18वें पुराण की रचना करनी बाकी थी, महाभारत ग्रंथ भी लिख डाले। बहुत दुखी मन से आज वेद व्यास जी बैठे हैं और कह रहे हैं कि एक तो पुत्र हुआ था, वो भी वन को चला गया, अब मैं क्या करूं, मेरे मन में अब शांति नहीं है, मैं क्या करूं। सरस्वती नदी के किनारे आज बैठकर बड़ी ही पश्चाताप की भावना से भगवान को याद कर रहे हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण लिख डाले, आपने महाभारत जैसे ग्रंथ लिख डाला, लेकिन अभी तक आपको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। हाथ जोड़कर वेदव्यास जी ने कहा, हाँ नारद जी, आपने सही कहा, मैंने सब कुछ लिख डाला, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक आतुरता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं अतृप्त हूँ, मुझे तृप्त करने वाला कोई वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा, आपने महाभारत ग्रंथ लिखा, लेकिन आपने हर ग्रंथों पे भगवान को एक नायक बनाकर प्रकट किया। महाभारत में भगवान एक नायक के रूप में है, एक नायक के रूप में उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, लेकिन उसके बाल चरित्रों को नहीं लिखा, उसके भक्तों की कथाओं को नहीं लिखा। हे व्यास जी, उसकी कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, उसकी कृपा से मैं जो था, मैंने भी एक दासी पुत्र था। मैं, ये नारद जी अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था, केवल और केवल भगवान की कृपा से, उसके नाम जप करने की कृपा से मैं आज ब्रह्मा जी का पुत्र और श्री विष्णु भगवान का पौत्र बना हूँ। आज मेरा जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो केवल और केवल नाम जप के कारण भी प्राप्त हुआ है। हे वेदव्यास जी, आप क्या करना, आप भक्तों की कथा को लिखो, आप भगवान की लीलाओं को लिखो, आप भगवान किस लिए आए हैं इस धरती पर, इसका आप ज्ञान दो। निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको भी भगवान का आनंद प्राप्त होगा। उसी समय नारद जी 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 श्लोकों का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी ने उसी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में लिखकर इस 18वीं पुराण की रचना की, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है, भक्तों की लीलाओं का वर्णन आता है, किस प्रकार भक्त के लिए भगवान तड़पते हैं और किस प्रकार भगवान के लिए भक्त तड़पते हैं, किस प्रकार प्रेम के माध्यम से ही वो सावरा कन्हैया हमें प्राप्त होता है। ये सब कुछ बताते हुए नारद जी वहां से गए और जाने के बाद एक समय की बात है कि वेदव्यास जी सोचने लगे कि मैंने 18वीं पुराण लिख दिया और 18वीं पुराण लिखने के बाद मेरे मन में बहुत शांति है, अब मुझे और कुछ प्राप्त नहीं करना, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस पुराण को कहने के लिए मुझे कोई पात्र व्यक्ति चाहिए। और नियम तो ये कहता है कि यदि पिता कुछ कमाता है तो उसका जो कमाया हुआ अंश है वो किसके पक्ष में जाता है, पुत्र के अंश में जाता है, पुत्र को प्राप्त होता है। वेदव्यास जी को याद आया कि मेरा भी एक पुत्र है, काश वो आता तो ये जो भागवत का ज्ञान है, भागवत धर्म का जो ज्ञान है, मैं अपने पुत्र को देता। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर मंत्र रटवाया। इस भागवत महापुराण के श्लोकों को बुलवाना शुरू किया और मंत्र रटवाकर कहा कि इस मंत्र को वहां जाकर बोलना जहां मेरा पुत्र तपस्या कर रहा है। ये बोलकर वेद
व्यास जी जैसे ही अपने शिष्यों को कहा तो शिष्य जाकर क्या करने लगे, इस भागवत महापुराण ग्रंथ के श्लोकों का गान करने लगे और कहने लगे, वरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रत्वाशं कनककपितं वैजयन्ती च मालां रन्धानवेणो मधुरसुधया पूरयत गोपवन्नो वृंदारण्यं सपदरण्यं प्रविशत गीत कीर्ति है। जैसे ही ये इस श्लोक को सुखदेव जी महाराज सुने तो सुनकर उनका पहले तो ध्यान भंग हो गया। कहने लगे, वराह पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं। वराह पीडम का अर्थ होता है जिसने मोर पंख धारण किया है। वराह पीडम नटवरवपु, नटवरवपु का अर्थ होता है जो नटवर कहते हैं कलाकारों को, और जो कलाकार में अग्रणीय है ऐसे इससे कहते हैं नटवरवपु, कलाकारों के भी कलाकार, जिसने अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किया है, जो कलाकार के भी कलाकार है, जिन्होंने अपने कान में कनेर का पुष्प धारण किया है। कौन से कान में? एक कान में। जब भी भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला के लिए जाते थे तो वो एक ही कनेर का पुष्प तोड़ते थे और एक कान में लगाते थे, मानो वो संदेश भिजवाना चाहते थे गोपियों को। जब गोपियां देखती थी कि कौन से कान में कनेर का पुष्प लगा है तो उससे उन्हें पता चल जाता था कि आज बिहारी जी कौन सी दिशा में जाएंगे, आज गौचारण लीला के लिए कौन सी दिशा में जाएंगे, और उसी को देखकर वो भगवान को प्राप्त करती थी। तो भगवान का निश्चित नहीं रहता था कि वो कौन से कान में कनेर का पुष्प धारण करे। कभी इस कान में जब धारण करते थे तो उस दिशा की ओर जाते थे, इस कान में जब धारण करते थे तो प्रभु इस दिशा की ओर जाते थे। तो जैसे ही सुखदेव जी ने यह मंत्र उच्चारण सुना तो सुनते ही उनका ध्यान भंग हो गया। ऐसा कौन सा भगवान है जिन्होंने अपने मुकुट पर मोर का